Good morning, students. Class 7th, subject science. Chapter is acid, base and salts. Topic is activity 5.5. बच्चों, अभी तक हमने जो पहले एक्टिविटीज़ की उसमें टर्मरिक एज ए इंडिकेटर लिया, चाइना रोज एज ए इंडिकेटर लिया. आज हमने जो एक्टिविटी करनी है उसमें से आप देखो ये क्या एक्टिविटी है हमारी. टू शो दैट एसिड react with alkalis and neutralize reaction takes place. ये आज जो हमारा जो आज टॉपिक है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करती है तो न्यूट्रलाइज हो जाती है. तो इसके लिए इस रिएक्शन के लिए हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए. डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. बच्चों, सबसे पहले डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन चाहिए. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और लेमन जूस चाहिए. फिनोप्थलीन सॉल्यूशन एज ए इंडिकेटर चाहिए. बीकर चाहिए और ए ड्रॉपर चाहिए. अब हमारा मेथड कर. पोर अबाउट 20 cc ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन ए बीकर. बच्चों, हमने सबसे पहले क्या करना है, 20 cc ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेना है एक बीकर में. टू दिस सॉल्यूशन ऐड ए फिनोप्थलीन सॉल्यूशन. इसमें और आपको फिनोप्थलीन सॉल्यूशन ऐड करना. यू विल नोट्स दैट द सॉल्यूशन टर्न्स डीप पिंक. बच्चों, आप देखोगे जब हमने इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिनोप्थलीन ऐड किया है तो ये सॉल्यूशन डीप पिंक हो गया. इसका मतलब ये बेस है. फिल द ड्रॉपर विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बच्चों, और एक ड्रॉपर लाना. ड्रॉपर हमने भरना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. अलो द एसिड टू फॉल इन द बीकर ड्रॉप बाय ड्रॉप. गो ऑन स्टेयरिंग द बीटर. और ये ड्रॉपर लेना और जो जिसमें हमने ये सॉल्यूशन मिलाया है और उस पर ड्रॉप बाय ड्रॉप एक एक ड्रॉप डालना, एक एक ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना और ड्रॉप और हिलाना भी साथ साथ. You will notice that some stage by adding one drop of acid, the solution suddenly becomes colorless. बच्चों, जब आप इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे, जब आप ड्रॉप डालोगे ये सडनली इसका अचानक इसका कलर ख़त्म हो जाएगा, ये कलरलेस बन जाएगा. It is because this stage the sodium hydroxide solution has completely reacted with हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म ए सॉल्ट. बच्चों, जब आपने वो ड्रॉप डाला तो इससे क्या, जैसे ये कलर इसका कलरलेस हो गया तो इसका मतलब है तो रिएक्शन जो कंप्लीट हो गई और इससे हमारा एक नया चीज़ बन गया, वो बन गया हमें सॉल्ट. जब हम एसिड और बेस को रिएक्शन करते तो वहाँ से हमें सॉल्ट मिल जाता है. Thus the last drop of the hydrochloric acid makes the acid excess and hence the color of the phenolphthalein changes from pink to colorless. बच्चों, इससे क्या होता है, जो इसका जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो पिंक से कलरलेस हो गया. टच द बीकर इमीडिएटली आफ्टर द सॉल्यूशन बिकम कलरलेस. यू विल नोट्स दैट द बीकर इज वार्म. जब बच्चों ये कंप्लीट रिएक्शन हो गई तो आप उसी टाइम बीकर को हाथ लगाना तो बीकर भी गर्म हो गया. इसका मतलब है वहाँ से आपको हीट भी मिल गई. दस वी कैन से दैट हीट इज इवॉल्व्ड व्हेन द एसिड रिएक्ट्स बेस. बच्चों, इससे हमें ये पता चल गया कि जब हीट एसिड और बेस की रिएक्शन हो गई तो हमें वहाँ से हीट भी मिल गई. अब जो हमारी रिएक्शन क्या है, सबसे पहले एसिड लिया, मगर कौन सा एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और बेस कौन सी ली, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड. जब इनको आपस में हमने रिएक्शन की तो हमें एक नया सॉल्ट मिल गया जिसको हम बोलते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड. और हमें इसके साथ क्या मिला, वाटर अलग हो गया और इसमें कुछ हीट भी इवॉल्व हो गया. दिस प्रोसेस इज ड्यू टू विच एसिड completely reacts with base with the evaluation of heat from the salt and water is as only product
कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन, और ये इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।